कैसे हैं आप सारे। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जीवी स्टार्टेड एक्टिंग आउट एंड मैंने आपको पॉसिबल रीजंस बताए थे। ही इज़ जस्ट टू प्लस राइट नाउ। लैंग्वेज अभी डेवलप हो रही है, एक बड़ा एग्रेसिव चेंज आया हमारी लाइफ में। एग्रेसिव नहीं, एक ड्रास्टिक चेंज आया हमारी लाइफ में कि हम एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में आ गई हैं। एक भरी हुई फैमिली सराउंडेड विद सो मेनी लव्ड वंस और आपकी एज मेट कजन्स, बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स से निकल कर हम एक बिल्कुल न्यूट्रल जगह पर आ गए जहाँ पे पूरा दिन मैं और मेरा बच्चा एक दूसरे को देखते रहते हैं। शाम में इसके बाबा आते हैं, थोड़ा टाइम गुजारते फिर बस हो जाते हैं। तो उनकी अपनी एक लाइफ बन चुकी है और हमारी अपनी एक रूटीन बन चुकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ही विल मिस हिज फैमिली, ही विल माइट गेट सिक और ही स्टार्टेड एक्टिंग आउट और ये अपसेट होगा, रोएगा धोएगा। इसे कुछ भी नहीं किया। ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज इन एवरीथिंग। आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये तो बड़ा काम एंड कंपोज है, इसको तो कोई मसला ही नहीं हुआ। ठीक है ना। वो मसला फिर हमें जाके नज़र आना शुरू हुआ जब क्रैश में इंसिडेंट हुआ, ऑन एंड ऑफ चर्च में इंसिडेंट्स हुए, इधर उधर लेकर गई, वहाँ पर एक दो इंसिडेंट्स हुए। ठीक है ना। फिर इसका सोल्यूशन मुझे लोगों ने यही कहा कि ना लैंग्वेज ऑब्वियसली ही नोज़ इंग्लिश। ठीक है ना। पाकिस्तान से हम बोलते आ रहे हैं तो हमारा एक डिफरेंट एक्सेंट है, यहाँ के लोगों का डिफरेंट एक्सेंट है। हमें जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम दोबारा से पूछ लेते हैं, लेकिन बच्चे के पास अभी उतनी सेंस नहीं होती कि वो दोबारा से जाके पूछे। उनके यहाँ से गुजर गई। ठीक है ना। अंदर एब्जॉर्ब हुई तो ठीक है, नहीं तो गुजर गई उनकी ना, वो दोबारा नहीं पूछती हैं। बट हाँ, मुझे लगा नहीं था क्योंकि जीवी इज़ अ वेरी सोशल किड। ठीक है ना। सिंस बर्थ उसने अपने घर पे बहुत ज़्यादा लोग रखी हैं। 2 महीने की उम्र से मैं इसको स्कूल लेके गई, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ये वो आना जाना, तो वो बहुत सोशल बच्चा रहा है शुरू से। ठीक है ना। उसने शुरू से इंटरेक्ट किया, वो कभी स्ट्रेंजर्स को देख के अपसेट नहीं हुआ उस तरह से। वो हर किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, सोशलाइज करता है, ये वो सारा कुछ। ठीक है ना। इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन ना बच्चे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके कजन्स घर पर थे, नानों तरफ जाता था, वहाँ पर भी इसकी कजन थी, यहाँ पर भी इसके कजन थे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपस में फ्रेंड थे। इन दोनों इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। यहाँ पर आके ही हैज़ टू मेक फ्रेंड्स और उसको अब समझ नहीं आ रही। और यहाँ पर घर के अंदर अकेले खेल खेल के उसको ऐसी आदत हो गई है कि ही नाउ प्लेज विद ऑन हिज ऑन। ठीक है। इवन ये क्रश में भी अगर जाता तो वहाँ पर अगर बाकी बच्चे बैठ के इकट्ठे खेल रहे तो ये अकेला बैठ के खेल रहा है वहाँ पे, बिकॉज ही डज नॉट नो कि अंदर कैसे जाना है। हाँ, अगर बच्चे वहाँ पे मतलब नाच गा रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं, तो फिर ये उनको जाके ज्वाइन करने की कोशिश करता है। जो कुछ भी वो कर रहे थे वही हरकतें ये स्टार्ट कर देते हैं। ही डज नॉट नो कि मुझे पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए या ये वो, या शायद इस एज में वो चीज़ अभी आती भी नहीं है। ठीक है ना। बट ये ट्राइज टू मिंगल अप। बट मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों का कल्चर भी शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इतने फ्रेंडली नहीं होते जितने हमारे कल्चर के बच्चे फ्रेंडली होती हैं। दे बड़ी रिस्पेक्टफुल होती हैं बट इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, बहुत जल्दी वेलकमिंग नहीं होते हैं वो लेके ना किसी को भी। तो शायद वो भी अभी एक रीज़न है। ही कैन नॉट कम्युनिकेट, ही डज नॉट नो, बिकॉज वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे तो उसको था कि फ्रेंडशिप ऐसे ही हो जाती है। यहाँ पर आके जब उसको बनाने पड़ रही है तो शायद उसको उसमें मुश्किल आ रही है। ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद देम, दैट कुड बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम। अटेंशन सीकिंग, शायद इसको एकदम से सबकी अटेंशन मिल जाती है ये सब कुछ करने से, तो वो सारा कुछ। खैर मुझे जो पॉसिबल सोल्यूशन यही मिला कि सबने मुझे बोला कि इसकी सोशलाइजेशन बहुत करवाना को शुरू करो। अब सोशलाइजेशन कैसे कराएं। पाकिस्तान में भी न्यूट्रल बच्ची होती हैं, जैसे मेरे भाई की बेटी अकेली घर पे रह रही है, लेकिन उसकी सोशलाइजेशन क्या होती थी, वो हमारी तरफ ले आए तो हमारे पास और बच्ची है तो उनके साथ उसने खेल लिया। वो अपनी नानों की तरफ गई, उधर थोड़े बच्चे हैं उनके साथ खेल लिया। तो इस तरह की सोशलाइजेशन होती थी। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जैसे मैं वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पे चले जाओ, प्ले डेट्स पे चले जाओ, और मदर्स हैं उनके बच्चों के साथ, आप बच्चों को सोशलाइज करवा देते हो। उधर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या सिस्टम किया, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली न्यूट्रल फैमिलीज ही होती हैं, सोशलाइजेशन के लिए उन्होंने बेइंतहा टॉडलर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट प्ले एरियाज है, सॉफ्ट प्ले एरियाज है, पार्क्स है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। काफ़ी जगह पे तो मैं जैकी के साथ जाती भी हूँ, बट मैं जब जैकी के साथ भी जाती हूँ तो मैं और जैकी अडल्ट ही होती हैं, इसके साथ बच्चा कोई नहीं होता जिसके साथ ये खेल सके। एक आधी दफ़ा से वैलेंटीना गई थी और ही ट्राइज टू प्ले विद वैलेंटीना ट्राइज टू प्ले विद हिम, बट ऑब्वियसली क्योंकि अब हमें न्यूट्रल खेलने की आदत हो गई है तो हम से वैसे भी कहीं जाके थोड़ा ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं। खैर यहाँ पे डिफरेंट चर्चेस होती हैं, उन चर्चेस के साथ टॉडलर्स को, मतलब मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया ना अपने एरिया के अंदर। अगर आप भी इंग्लैंड में रह रहे हो, नए नए आए हो और टॉडलर के साथ हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अपना एरिया कोड डाल के आस पास टॉडलर ग्रुप्स देखना शुरू करो। मोस्ट ऑफ द टाइम चर्चेस के साथ एफिलिएटेड होती हैं टॉडलर ग्रुप्स। उनकी एक टाइमिंग स्पेसिफिक होती है। लाइब्रेरीज होती हैं आपके एरियाज में, जो लाइब्रेरीज हैं वो भी छोटे छोटे टॉडलर सेशंस करवाती हैं। उसके अलावा चर्चेज होते हैं वो टॉडलर ग्रुप्स करवाते हैं। उसके अलावा कुछ स्कूल्स भी हैं जो ऑफ डेज पे या ऑफ टाइमिंग्स में अरेंज करते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़। तो आप देखो कि कहाँ पर कुछ चल रहा है।
कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द थिंग्स, ठीक है ना। मैंने तो डिफरेंट इंस्टा पेजेस ज्वाइन किए हैं, फेसबुक पेजेस ज्वाइन किए हैं, ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, जहाँ से टॉडलर की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहे। वहाँ से मैंने ना कुछ नियर बाय निकाले टॉडलर ग्रुप्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि चलो आई विल टेक हिम समवेयर, क्योंकि मुझे यही कहा गया था कि इसको टॉडलर ग्रुप्स में लेके जाओ, वहाँ पे सोशलाइजेशन करेगा, इसको दूसरों से बात करने की तमीज़, खेलने की तमीज़, इनिशिएट करने की तमीज़ वगैरह आएगी। सो आई टुक हिम टू वन ऑफ द टॉडलर ग्रुप, जिसकी मैं आपको आगे वीडियो दिखाने वाली हूँ। अच्छा, अभी एक्टिंग आउट बिहेवियर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर भी आप किसी बिहेवियर को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, उसको करेक्ट डायरेक्शन देने की कोशिश करते हो, तो वो हमेशा पहले वर्स्ट पे जाके फिर कम होना शुरू होता है। तो अगर आप अपने किसी बिहेवियर पे काम कर रहे हो, बीइंग अ बिहेवियरिस्ट बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने बच्चों के बिहेवियर्स, कुछ गलत बिहेवियर्स को ऊपर चढ़ा रहे होते हो, कुछ अच्छे बिहेवियर्स को पीछे कर रहे होते हो, आप लोगों को नहीं समझ में आती है। बीइंग अ बिहेवियर्स आई कैन क्लियरली मार्क द लाइन कि कहाँ पर मेरे बच्चे का बिहेवियर गलत है या बुरा है या अच्छा है। लेकिन वही बात है कि मोची की जूती भी टूटती है, तो बीइंग अ बिहेवियर्स भी मेरे बच्चे के बिहेवियर आ रही हैं और आई एम स्टिल गेटिंग कंसर्न। काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आई एम स्टिल ऑन द गो, पेशेंटली ये चीज़ें होती हैं। आप एकदम से नहीं कर सकते कि वन फाइन डे उससे बाइटिंग करना शुरू की तो द अदर फाइन डे उसने बाइटिंग करना छोड़ दिया। इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज, पहले वर्स्ट होगा। और अगर आपको लग रहा है कि वो बाइटिंग बिहेवियर ऐसे जा रहा था और अब ऐसे जाने की जगह वो ऐसे जा रहा है, तो भी वो प्रोग्रेस ही है, ठीक है। ऐसे जाते जाते फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ठीक है। मैं आपको अपने सब्सिक्वेंट ब्लॉग्स के अंदर अपडेट देती रहूँगी कि इसके बाइटिंग बिहेवियर का क्या बना। आई एम कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम थिंग्स। नो बच्चों की डिक्शनरी में नहीं होता, तो नो वर्ड को अपनी डिक्शनरी से भी निकाल दो। जब कभी भी आप बच्चे को कहोगे ना नो जंपिंग, उसको सुनाई देगा जंपिंग और वो जंप करेगा। आप उसको कहोगे नो बाइटिंग, उसको सुनाई देगा बाइटिंग और वो बाइट करेगा। वो नो को बच्चे एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग। तो नो बच्चे के लिए मत यूज़ करो। 2-3 स्ट्रैटेजीज होती है बड़ी सिंपल सी, जो आप नॉर्मल अपने घर में बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो ये, नो की जगह वर्ड ही चेंज कर दो। नो हिटिंग, सॉफ्ट हैंड्स, ठीक है। हमने हिटिंग का वर्ड ही निकाल दिया, नो निकाल दिया। नो बाइटिंग, जीवी, बी जेंटल विद अदर्स, सॉफ्ट हैंड्स, बी जेंटल विद अदर्स, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आप रीडायरेक्ट कर देते हो बच्चे को। अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा चेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन माय केस, अगर बच्चा मेरा जा रहा है बार बार उस छोटे बच्चे के पास उसको बाइट करने के लिए, तो मैं इसको रीडायरेक्ट करके किसी और गेम में ले जाऊँगी, उसको किसी और गेम में इन्वॉल्व कर लूँगी, उसको उस सिचुएशन से निकाल लूँगी, ठीक है ना। अगर बच्चा जंपिंग कर रहा है तो बच्चे को एकदम से बिठा कर आपको पोइम करा दो या उसको कोई और इंटरैक्टिव चीज़ पे लगा दो जो बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी हो, ताकि वो जंपिंग करना छोड़ दे। अगर वो हिटिंग कर रहा है, उसको सिचुएशन से निकाल के किसी और अच्छी रिवॉर्डिंग सिचुएशन में जो उसको पसंद हो उसमें ले जाओ। ओके जीवी, लेट्स डू दिस। और मैं नॉर्मली यही करती हूँ जीवी के साथ। मैं या तो बिहेवियर के लिए मैं नीड अदर वर्ड्स नहीं यूज़ करती, बिकॉज दैट डज नॉट वर्क फॉर हिम। अगर नो हिटिंग के लिए जेंटल हैंड कहूँगी, वो नहीं सुनेगा, वो फिर भी हिट करेगा, बिकॉज उसको मेरी अटेंशन मिल गई है हिटिंग करने पर, ठीक है ना। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि जब भी मैं उसकी कोई गलत देखती हूँ कि अगर जंपिंग कर रहा है, हिटिंग कर रहा है, बाइटिंग कर रहा है, मैं उसको रीडायरेक्ट करके कहीं और ले जाके किसी और चीज़ में उसको इन्वॉल्व कर देती हूँ। मैं टोटली उसको सिचुएशन से ही आउट कर देती हूँ, ठीक है ना। लेकिन इससे ये वही बात होगी, पेन के ऊपर पेन किलर आप दे रहे हो, पेन कहीं नहीं गई है, पेन किलर से सिर्फ वो नम हुई है। तो रीडायरेक्ट करने से उसका बिहेवियर कहीं नहीं गया, वो बिहेवियर अभी लर्न नहीं कर पा रहा कि मुझे बाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रूट कॉज तक पहुँचो कि वो बाइट कर क्यों रहा है। यस, बाइट कर क्यों रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिर आप उस बिहेवियर पे काम करना शुरू करो। तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि क्या इसकी ये चीज़ अटेंशन सीकिंग है, स्पीच का प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अभी वो अपनी फीलिंग्स को। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी अ फ्रेंड, ठीक है ना। दिस इज़ हिज वे ऑफ बीइंग फ्रेंड विद अदर बाय बाइटिंग, ठीक है ना। दिस कुड बी अ पॉजिटिव थिंग एज वेल। सो मैं आपको अपने सब्सिक्वेंट व्लॉग्स में बताऊँगी अभी कैसे कंट्रोल किया मैंने इसको, ठीक है ना, क्योंकि इट्स बिन अ ईयर, इट्स कंट्रोल्ड नाउ। बट मैंने कैसे कंट्रोल किया आई विल टेल यू इन अदर वीडियोज़। इससे अगर आपका बच्चा, क्योंकि इस उम्र में हर बच्चे के अपने अपने बिहेवियर्स आते ही आती हैं,
बाइटिंग नहीं आ रहा होगा तो हिटिंग आ रहा होगा, हिटिंग नहीं आ रहा होगा तो स्क्रीमिंग आ रहा होगा, स्क्रीमिंग नहीं आ रहा होगा तो नीचे लोट पोट होना आ रहा होगा, कोई ना कोई वर्स्ट बिहेवियर बच्चों का चल रहा होता है, ठीक है ना। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आप उन बिहेवियर्स के ऊपर भी किस तरह से काम कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट मी डाउन बिलो अगर आपके बच्चे का कोई बिहेवियर चल रहा है तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, बिकॉज इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज़ कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से वो बिहेवियर आ रहा है और मैंने इसको कैसे मॉडिफाई करना है। इट टुक मी सम टाइम, ठीक है ना, लेकिन इवेंचुअली इट गॉन, ठीक है, थैंकफुली। तो आपको बताएंगे अगली वीडियोस के। जी जनाब, आपने वीडियो देखी, आई होप यू लाइक द वीडियो। इस तरह की छोटी छोटी टॉडलर रिलेटेड, बच्चों रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं मज़ीद देती रहूँगी। अगले व्लॉग में मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि हम टॉडलर ग्रुप गए एक न्यू, वहाँ पर हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सारा कुछ शेयर करूँगी। मीनवाइल डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।